रिकॉर्डिंग नहीं किए थे सर। समम सर्वेषु भूतेषु, समम यानी निर्विशेषम, सभी भूतों में सभी प्राणियों में निर्विशेष रूप से समान रूप से तिष्ठन्तम जो रहने वाले, स्थिति कुर्वन्तम अवस्थान करने वाले, करते हुए, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम जो रहने वाले परमेश्वर परमात्मा। सभी प्राणी से किसको लेना है? ब्रह्मादि से लेकर के स्थावरांतेषु, ब्रह्मादि से लेकर के पेड़ पौधे छोटे से कीड़े मकोड़े पर्यंत तक सभी प्राणियों में परमात्मा निर्विशेष रूप से स्थित है, आत्म रूप से। जैसे कि कुछ ऐसा भी मत है, हाथी का आत्मा हाथी जितना बड़ा और चींटी की आत्मा चींटी जितना, जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा मानते हैं सब। इस प्रकार के वो कथन करते हैं। तो आत्मा सभी का जगत समान हुआ नहीं हो सकता उनके अनुसार। वो तो छोटी बड़ी और अपचय मतलब वृद्धि ह्रास वाले धर्म हो जाएंगे, तो अनित्य हो जाएगी। इसलिए आत्मा इस स्वरूप नहीं है। समम सर्वेषु भूतेषु, समान रूप से निर्विशेष रूप से परमात्मा। तिष्ठन्तम परमेश्वरम, और जो परमेश्वर आत्म रूप से स्थित हैं, सबका स्वामी परमेश्वरम यानी मन। ईश्वर का अर्थ क्या होता है? सबको संचालन करने वाला, शासन करने वाला। ब्रह्मादि स्थावरांतेषु जो रहने वाले परमेश्वर किस किस के स्वामी हैं? देह, इंद्रिय, बुद्धि, अव्यक्त, इन सब का वो नियंता है। इसलिए परमेश्वरम संसार का भी शासन करने वाले हैं। तिष्ठन्तम परमेश्वरम, और वह परमात्मा सभी प्राणियों में रहता है, तो उनके शरीर आदि नष्ट हो जाएंगे तो आत्मा नष्ट हो जाएगी? नहीं। इसी बात को कह रहे हैं। वो सभी स्थावर आदि विशिष्ट प्राणी यानी शरीर आदि नष्ट होते हैं। विनश्यत्सु अविनश्यंतम, जो विनष्ट होने वाले शरीर आदि है, भूत है, उसमें रहने पर भी अविनश्यंतम, उसमें रहने को जो विनाश नहीं होने वाले। विनश्यत्स्व विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, सभी प्राणियों में वही परमात्मा है, निर्विशेष रूप से सभी जगह समान रूप से व्यक्त है। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी का कुछ साल बाद आयु समाप्त होने के बाद नष्ट हो जाते हैं कि नहीं? नष्ट हो जाते हैं शरीर आदि। तो सामान्य लोक में व्यवहार क्या कहते हैं? वह व्यक्ति मर गया। विनश्यत्स्व विनश्यंतम, विनश्यत्सु जो विनष्ट होने वाले में जो जानता है कि वहाँ रहते हुए भी जो विनाश नहीं होता है, ऐसा जो जानता है वह वास्तव में जानता है। यह पश्यति स पश्यति, जो जानता है वही जानता है। जैसे कि रज्जु में सर्प को जानने वाला भी जान रहा है कि नहीं? जानता है। और रज्जु को रज्जु जानने वाला व्यक्ति, रस्सी को रस्सी जानने वाला व्यक्ति भी जान रहा है, दोनों को ज्ञान हो रहा है। लेकिन जो रस्सी को रस्सी रूप से जानता है वही जानता है, बाकी जानता है अन्य जो व्यक्ति सर्प आदि से जानता है वो नहीं जानता है। इसीलिए कह रहे यह पश्यति स पश्यति, जो जानता है वही जानता है।
ये क्या अर्थ हुआ कि जो जानता है वही जानता है, अर्थात जो सदरूप से जानता है, वास्तविक रूप से जानता है, ठीक रूप से सत्य रूप से जानता है, वही वास्तव में जानता है। किस प्रकार के कि सभी प्राणियों में निर्विशेष रूप से जो परमात्मा स्थित है, उन प्राणियों शरीर आदि विशिष्ट का भले लोक में विनाश होता है ऐसा व्यवहार होने पर भी जो ज्ञानी महापुरुष जानता है, विवेकी जानता है कि शरीर आदि विनाशी होने पर भी, विनाशशील होने पर भी उसमें रहने वाले आत्मा विनष्ट नहीं होती है, उसकी नाश नहीं होती है, ऐसा जो जानता है वही वास्तविक में जानता है। और बाकी जितने भाव विकार पदार्थ होते हैं वो तो विनाश होंगे ही, इसलिए 6 विकार में से अस्ति जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षयते, विनश्यति, जिसका जन्म हुआ है आगे अवश्य ही नष्ट होगा। तो विनश्यत स्वम अविनश्यंत। तो देखिए टीका में स्थावर जंगमात्मकेषु भूतेषु निर्विशेषं सद्रूपेण समं यथा भवति एवं तिष्ठन्तं परमात्मानं यह पश्यति अतएव तेषु विनश्यत्सु अपि अविनश्यन्तं यह पश्यति स एव सम्यक् पश्यति न अन्यः। स्थावर जंगमात्मकेषु, स्थावर जंगम स्वरूप वाले जितने भी चेतन प्राणी वर्ग दिख रहे हैं, भूत, उसमें निर्विशेषम सद्रूपेण समम यथा भवति, समान रूप से संसार में जितने भी प्राणी चेतन रूप से दिख रहे हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो, उच्च हो नीचे हो, व्यवहार में भले प्रयोग करते हैं, क्या वास्तव में उनमें कोई भेद है? नहीं है। सभी जगह एक आत्मरूप ही है। आत्म दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से किसी भी प्राणी में कोई भेद नहीं है। सन्यासी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सदरूप से तो आत्मरूप ही है। शरीर आदि उपाधि, अनेक उपाधियों से लोग अपने को कल्पना करते हैं, छोटे अथवा बड़ा, छोटा बड़ा, इसी रूप से अपने अपने उपाधियों को आरोप करके ही कल्पना करते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है इत्यादि, व्यवहार के लिए। परंतु जब सैद्धांतिक रूप से हम स्थित होना चाहते हैं, अपने चिंतन में बैठते हैं कि अपने को निश्चय करना है, तो उसी अवस्था में तो किसी भी प्राणियों में कोई विशेष नहीं है, सभी सद्रूप निर्विशेष परमात्मा के ही रूप है। तो जिसकी इस प्रकार की बुद्धि होगी, यह जैसे कि ईशावास्य आदि उपनिषद में आता है, ततो न विजुगुप्सते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः, ऐसा भी आता है। और भी एक श्लोक इसी प्रकार ही आता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जो सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, आत्मैवाभूत विजानतः, आत्मरूप से ही जानता है, ततो न विजुगुप्सते, तो किसी की वो निंदा की, घृणा, हिंसा आदि नहीं करता है। और भी स्मृतियों ग्रंथों में आता है, आत्मौपम्येन सर्वत्र
समम नहीं, गीता के श्लोक के साथ मिल जाता है। आत्मो पर पम्येन सर्वत्र दया कुर्वन्ति साधवः, ऐसे आता है। आत्मा की उपमा को लेकर के, यानी सभी जगह एक आत्मदृष्टि रखते हुए साधु लोग सभी प्राणियों को क्या करते हैं? दया करते हैं। गीता में भी एक ऐसा श्लोक आता है, इसलिए दोनों मिल जाते हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र, सभी जगह आत्मा की उपमा, यानी आत्मरूप ही है, एक ही आत्मरूप है, ऐसा जानता है तो वह योगी परमो मतः, वह वास्तव में श्रेष्ठ है। कुतः इत्याह, जो ऊपर में बताए कि जो इस प्रकार जानता है वो वास्तव में जानता है। कैसे, इसे कैसे हो सकता है? तो उसके लिए आगे के श्लोक के द्वारा बता रहे हैं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्, न हि नश्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। देखिए, इस प्रकार के भी संगति जोड़ सकते हैं कि जो इस प्रकार देखता है, यानी पूर्व श्लोक में जो बताए थे सर्वत्र समान रूप से देखता है, तो उसका क्या फल है? जो ऐसा ज्ञानी कि सभी जगह विनाशशील शरीर आदि में रहने वाले जो आत्मा को अविनाशी रूप से जानता है, सभी प्राणियों में निर्विशेष रूप से आत्मा को जानता है, उसका क्या फल है, उससे क्या लाभ? इस प्रकार के दृष्टि रखने से, आत्मदृष्टि से। तो उसकी स्तुति करते हुए कह रहे हैं, समम पश्यन् हि सर्वत्र। समम पहले बताए थे, समान रूप से, निर्विशेष रूप से, पश्यन् यानी देखते हुए, ऐसे उपलब्धि करते हुए, समम पश्यन् हि सर्वत्र ही, ऐसा समान दृष्टि रखते हुए ही सभी प्राणियों में सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, समान रूप से, तुल्य रूप से जो ईश्वर को पूर्व श्लोक आदियों में जो कहे हैं, समवस्थितम ईश्वरम, न हिनस्ति, फिर किसी की वो हिंसा आदि नहीं करता है। देखो, ये ईशावास्य में भी आता है, वहाँ भी न हिनस्ति आत्मनात्मा, किसी की हिंसा नहीं करता है। यहाँ पर भी न हिनस्ति, फिर वो किसी की हिंसा आदि नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आत्मनात्मानम, कोई व्यक्ति स्वयं को कभी अपनी हिंसा नहीं करता है, स्वयं का अनिष्ट कोई व्यक्ति नहीं चाहता है। सभी प्राणियों में यदि स्वयं को देखेगा, आत्मरूप से देखेगा, तो दूसरे का अनिष्ट करेगा? नहीं करता है। कोई व्यक्ति संसार में अपना अनिष्ट कर सकता है? अनिष्ट नहीं करता है। परंतु लोग आत्महत्या करते हैं ना, आत्महत्या करने पर भी वो लोग ये सोच करके अविवेक अज्ञान को लेकर के सोचते हैं कि यदि हम ऐसे कर लेंगे
तो आगे जा कर के इन सभी से छुटकारा मिल जाएगी। अथवा मोबाइल जैसा हो गया कि रीसेट मार दिया, दोबारा ठीक से चल जाएगा, ऐसे सोचते होंगे। ऐसा नहीं होता है। तो अविवेकी हैं, अज्ञान को लेकर के अथवा परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वो लोग विचार नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कदम उठाते हैं। परंतु उसमें भी वो अपने अनिष्ट के लिए नहीं करता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे अनंत काल तक नरक भोग मिलेगा, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, ऐसा सोच के वो करता है? नहीं करता है। दुखों से निवृत्ति के लिए करता है, वो भी उसमें भी अपनी भलाई ही देखता है। अगर एक बार ज्ञान हो गया तो शायद नहीं करेगा, समझ नहीं, रहना चाहिए। नहीं करेगा। क्यों शास्त्र क्यों नहीं करेगा ये नहीं पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यहाँ भगवान ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी हिंसा नहीं करता है। तो मन में ऐसे आ सकता है कि लोग तो अपनी हिंसा करते हैं, आत्महत्या कर देते हैं ना, परंतु वह भी उसमें भी अपना इष्ट ही देखते हैं, अनिष्ट नहीं देखते हैं। न हिनस्ति आत्मनात्मानम, स्वयं के द्वारा स्वयं की हिंसा कोई भी नहीं करता है। जब अपने कमर में बम बांध करके ब्लास्ट भी हो जाते हैं तो वो और कुछ उद्देश्य लेकर के जाते हैं वो लोग भी। इसीलिए न हिनस्त्यात्मनात्मानम, कोई व्यक्ति स्वयं को स्वयं के द्वारा कभी हिंसा नहीं करता है। यही फल हो रहा है किसका? सभी जगह यदि आत्मरूप से दर्शन करते हैं तो। समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, समान रूप से जो अवस्थित ईश्वर परमात्मा है उसको दर्शन करते हुए, ज्ञान विवेक से प्राप्त करते हुए, जानते हुए, न हिनस्ति, किसी की वो हिंसा नहीं करते। क्या सूत्र लगा यहाँ पे? न हिनस्ति आत्मना में। न हिनस्ति में ई है, आगे आत्मना, ई के बाद आ है। जी, इको होना चाहिए। न हिनस्ति में ई है, आगे आ है, इको होना चाहिए करके ई को यण, य। न हिनस्त्यात्मना। देखो अनचिच अभी वो सब आगे लगेगा नहीं लगेगा, वो विकल्प से है, और लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। न हिनस्त्यात्मनात्मानम ततो याति पराम गतिम। और जो इस प्रकार के दृष्टि रखता है, सभी जगह सबका कल्याण चाहता है, सभी का उपकार चाहता है, उसका पतन होगा नहीं। ततो याति पराम गतिम, परम गति को प्राप्त करता है। यानी यही परम गति को प्राप्त करता है, यानी वो ज्ञान तो पहले से ही प्राप्त कर लिया है, मुक्त हो जाता है। उसका क्या ही जन्म मृत्यु होगा। जिस व्यक्ति को अपने शरीर का बोध नहीं है कि मैं शरीर हूँ, ऐसा बोध जिसको नहीं है, जो अन्यत्र भी आत्मदृष्टि रख रहा है, स्वयं को आत्मदृष्टि रखता है, आत्मा के तो कोई जन्म मृत्यु आदि है ही नहीं, तो उसके कहाँ आगे संसार प्राप्ति होंगे? वह तो मुक्त ही हो जाएगा। ततो याति पराम गति, मुक्त हो जाएगा। क्या वह मुक्त ही है? ऐसा दृष्टि रखने वाला तो जीवन मुक्त ही होता है, वही उसके परम गति है। सर्वत्र यानी भूत मात्रे, टीका में सम्यक प्रच्युत रूपेण अवस्थितम परमात्मान। सम्यक पूर्व में बताए थे निर्विशेष रूप से। परमात्मानं पश्यन् ही, देखता हुआ ही, यानी जो व्यक्ति सभी जगह आत्मदृष्टि रखता वही व्यक्ति ही हिंसा नहीं करेगा किसी के। तो सर्वत्र भूतमात्र समम पश्यन् ही प्रच्युत रूपेण अवस्थितम परमात्मानं पश्यन् ही।
प्रच्युत रूप से, समान रूप से, कम ज़्यादा आदि स्वरूप नहीं, पूर्ण रूप से सर्वत्र देखते हुए आत्मना स्वेन एव आत्मानं न हिनस्ति, स्वयं के द्वारा स्वयं की हिंसा नहीं करता है। अविद्यया सच्चिदानंद रूपम आत्मानं तिरस्कृत्य न विनाशयति इति। अज्ञान से, अविद्या से अपने आप को ढक करके, तिरस्कार करके, सच्चिदानंद स्वरूप को तिरस्कार करके स्वयं का विनाश नहीं करता है, वो यानी आत्मरूप में ही रहता है। ततश्च पराम गति मोक्षम प्राप्नोति, वह फिर परम गति मोक्ष को प्राप्त करता है। सुनने से ये मत सोचना कि कहीं जा कर के रहता है किसी लोक में, ऐसे नहीं, मुक्त ही है, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, पहले से भी है। यस्तु एवं न पश्यति स ही देहात्मदर्शी देहेन सह आत्मानं हिनस्ति। और जो ऐसा नहीं देखता है, जिसकी ऐसी दृष्टि नहीं है, अपने को आत्मदृष्टि नहीं रखता है, तो कौन सी दृष्टि रखेगा? देह दृष्टि रखेगा। इसे शरीर को ही आत्मा मानता है, तो शरीर के नष्ट हो जाने से अपने को क्या मानेगा? नष्ट हो गया। और दूसरे के शरीर को मारेगा और दूसरे को हिंसा करेगा। देहात्मदर्शी देहेन सह आत्मानं हिनस्ति, देह के साथ स्वयं की हिंसा करता है। तथा च श्रुति ही, इसी विषय में श्रुति आई है। असूर्यानामते लोका अंधेन तमसावृतः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनः। असूर्यानामते लोकः अंधेन तमसावृतः, अंधेन अज्ञान रूपी अंधकार से, तमस से आवृतः, वो आवृत होकर के असुर्यानामते, आसुरी भाव को प्राप्त करते हैं, नरक आदि जाते हैं, अथवा नीचे योनि आदि को प्राप्त करते हैं। तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, और वह मृत्यु के बाद ये के चात्महनो जनः, जो अपने आत्महत्या करते हैं, आत्म का विनाश करते हैं, आत्महनन करते हैं, वह नरक आदि को जाते। आत्महनो जनः असुर्या नामते लोकः, असुर्या नामक लोक आदि, नरक आदि लोकों को जाते हैं, प्राप्त करते हैं। ऐसे श्रुति में भी आई है। ननु शुभाशुभ कर्म कर्तृत्वेन वैषम्य दृश्यमाने कथमात्मनः समत्वम। देखो, ये कथन किया अभी तक कि सर्वत्र समम पश्यन् ही आत्मान, सभी जगह पे समान रूप से आत्मा को देखना है। तो संसार में कितनी विचित्रता दिखाई दे रही है। कोई शुभ कर्म कर रहा है, कोई अशुभ कर्म कर रहा है, कोई निंदित कर्म कर रहा है, तो अनेक प्रकार के कर्म कर रहे हैं, दिख रहा है भेद, विषमता तो दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से। तो कथम आत्मनः समत्वम, फिर आत्मा के समत्व का ज्ञान कैसे होगा? इति आशंक्याः, ऐसी आशंका करके भगवान स्वयं ही समाधान कर रहे हैं कि यदि किसके मन में ऐसे शंका हो कि सर्वत्र तो इतना भेद दृष्टि दिख रहा है, लोग शुभ अशुभ कर्म कर रहे हैं, निंदित कर्म कर रहे हैं, और भी भेद तो बहुत प्रत्यक्ष के द्वारा दिख ही रहा है, इसलिए समान रूप से आत्मा का बोध कैसे होगा? इसको समाधान करके कह रहे हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि
क्रियमाणानि सर्वशः। प्रकृतिव च कर्माणि यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति। यः पश्यति पश्यति प्रकृतैः कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति। ऐसे इसको याद रखना चाहिए, इस श्लोक को चिंतन करते रहना चाहिए कि मन में आता है ना, आता क्या है, हर समय यही बोध रहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मुझे ये करना है। ये सारे वृत्ति तो हर समय चलती है। व्यक्ति को बड़े परिश्रम करके इन वृत्ति को हटानी पड़ती है। तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि प्रकृत्या एव च कर्माणि, प्रकृति के द्वारा ही ये सर्वाणि कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः कर्माणि, जितने भी कर्म हैं प्रकृत्या एव क्रियमाणानि, किए जाने वाले कर्म, उत्पन्न होने वाले कर्म किसके द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं? प्रकृत्या, प्रकृति से हो रहे हैं। यही अंतिम समय पे काम आएगा, जब बेड में रहे, पड़े रहे, शरीर साथ नहीं दे रहा है और कुछ व्यापार नहीं हो रहा है, ऐसे चिंतन करना चाहिए। लेटे लेटे कुछ तो कर नहीं सकते हैं यार। पहले शरीर छूट जाए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यदि उसी समय तक भी गए तो वहाँ पर ऐसे दृढ़ निश्चय करते रहना सभी लोग कि प्रकृत्या एव च क्रियमाणानि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म तो प्रकृति से, बुद्धि के द्वारा, प्रकृति के ही कार्य हैं बुद्धि, अहंकार, इन्हीं वृत्तियों को लेकर के ही सारे कर्म हो रहे हैं। जितने हुआ, जितने हो गया, आगे जितने होने वाला है, उसी को लेकर के ही है। मेरा तो कोई भी कर्म नहीं है। इसी को चिंतन करना है, ना कि अंतिम समय पे ऐसे नहीं कहना कि इसको देखना है, उसको देखना है, वो आ जाता तो बहुत अच्छा होता, ऐसा नहीं करना। तो उसी समय ऐसे करना कि अब जितना संसार की खेला लीला हो गया हो गया, आगे कुछ नहीं करना है। जितने करने थे हमने कर दिए, बस जो होना था हो गया, जो कर दिए, उसका और कोई लेना देना हमारा नहीं है। बस ऐसे विचार करें अंतिम समय तक भी, क्योंकि भगवान कह दिए हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जैसे जैसे स्मरण करके वो शरीर आदि त्याग करता है, तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, उसी भाव को प्राप्त करता है वो। इसलिए ऐसे चिंतन करते रहना है कि जितने भी कर्म हो रहा है, जितने भी व्यापार हो रहे हैं, बुद्धि को लेकर के ही है। वही प्रकृति यानी प्रकृति के कार्य, बुद्धि आदि को लेकर के अज्ञान, अविद्या, अहंकार वृत्तियों के साथ तादात्म्य होकर के ही कर्म हो रहा है। मेरा तो वास्तव में कोई कर्म है ही नहीं, ना था, ना आगे होगा, ना अभी है। तो इसी प्रकार दृढ़ वृत्ति रखना है। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो आत्मा को अकर्ता रूप से जानता है, आत्मा करता नहीं है लेकिन मैं करता हूँ, ऐसे जानना है नहीं। आत्मा यानी मैं स्वयं तथा सभी प्रकार से, तो सर्वस का तो आत्मा रूप से ही, मतलब अपने आप को अकर्ता रूप से जानना है। आत्मा तो अक्रिय है, निष्क्रिय है, मैं करता हूँ ऐसा नहीं बुद्धि रखना है।
तो देखिए, तथा यानी अकर्तारम, आत्मा को अकर्ता रूप से जानता है स्वयं को। यह पश्यति सपश्यति, जो जानता है इस प्रकार से वास्तव में वही ही जानता है। अब लेटे लेटे विचार करने में आपत्ति की क्या है? कौन सा क्या लग रहा है? बहुत कुछ तो देना नहीं पड़ रहा है कि कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, क्या ही जा रहा है? तो ऐसा विचार करना वहाँ पे। यह पश्यति सपश्यति, जो ऐसे जानता है वही वास्तव में जानता है। परंतु कितने भी समझाओ लोग नहीं समझते हैं। अंतिम तक भी यही सोचते हैं, सास बहू का खेल खेलते ही रहते हैं, मरने तक रह जाते हैं कि क्या इससे मिलना है, उससे मिलना है, ये खाना है, वो खाना है। जी, वो तो है ही सामान्य, लेकिन और भी लड़ाई करते रहते हैं, तो ऐसे नहीं करते रहना चाहिए। प्रकृत्या एव देहेंद्रिय आकारेण परिणततया, देखो बस कह दिया टीकाकार ने, प्रकृतिया मतलब देह, इंद्रियां, बुद्धि, मन, प्राण इत्यादि रूप से जो परिणत है प्रकृति, माया, मायाम तो प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तो महेश्वरम, जो माया है प्रकृति, उसी प्रकृति माया के परिणाम बुद्धि आदि हैं। सर्व प्रकार ही क्रियमाणानि कर्माणि, सर्वशः यानी सभी प्रकार, जो भी कर्म, ये नहीं समझना है कि बुरे कर्म हम नहीं किए हैं, उसके साथ हमारा कोई तादात्म्य नहीं है, लेकिन अच्छे कर्म तो हम करते हैं, अच्छे कर्म करने वाला मैं हूँ, नहीं, सभी कर्म क्रिया मात्र ही, कर्म मात्र ही के साथ संपर्क नहीं है। सर्वशः, इसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं सर्वशः, सर्व प्रकार से जितने भी क्रियाएं हैं। निश्चयात्मिका क्रिया भी, वो भी तो बुद्धि का कार्य है, ऐसे स्वयं को जानना है। यह पश्यति तथात्मानम, जो आत्मा को इसी रूप से जानता है, अकर्तारम, अकर्ता रूप से, अभोक्ता रूप से, असंग रूप से जो जानता है, देहाभिमानेन एव आत्मनः कर्तृत्वम न स्वतः इत्येवं यह पश्यति स एव पश्यति सम्यक पश्यति न अन्य, जो ऐसा जानता है वह ही वास्तविक रूप से आत्मा को जानता है। और क्या ही ज्ञान चाहिए, भगवान तो गीता में कह दिए, इसी को दृढ़ रूप से अभ्यास करते रहें। और भटकते भटकते कहीं भी जाएं, कितने भी दूर जाएं, कुछ मिलने वाला नहीं है। जो मिलना है भगवान गीता में सब कुछ कह दिए हैं, बस उसी में मन को लगा के दृढ़ निश्चय करना है। आगे कल से लघु का क्लास